Hello students, in this video we will discuss IELTS writing task 2 essay and this essay is from your real IELTS exam जो कि 13 जैन को हुआ था and the statement is it is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree? कि स्टेटमेंट क्या है, वो बोल रहे हैं कि ये स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चिल्ड्रन को गुड बिहेवियर भी टीच करना इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग फॉर्मल एजुकेशन। कि जो स्कूल्स है वो फॉर्मल एजुकेशन तो प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ इन एडिशन टू दैट और क्या स्कूल्स को करना चाहिए, गुड बिहेवियर भी टीच करना चाहिए चिल्ड्रन को। टू व्हाट एक्सटेंट, आप किस हद तक इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। सी, ये आपका ओपिनियन है, आप किसी भी साइड पे जा सकते हो। आप 100% एग्री कर सकते हो, पार्शियली एग्री कर सकते हो या फिर डिसएग्री भी कर सकते हो। द थिंग इज़ कि आपके पास कौन सी साइड के ज़्यादा पॉइंट्स है, आप किस साइड को बेस्ट वे में डिस्क्राइब कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली अपने पॉइंट्स को देख के आप उस साइड पे जाओगे। एंड जो न्यू स्टूडेंट है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम, बिकॉज इस चैनल पे मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ एंड इन फ्यूचर और भी सारा कंटेंट आपको बेस्ट वे में प्रोवाइड करवाऊँगी सो दैट आप एक अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर पाओ अपने फाइनल एग्ज़ाम में। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई इन योर फाइनल एग्ज़ाम। नाउ ये तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज दिस स्टेटमेंट। सी, इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रोडक्शन। अपने बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन राइट करते हैं। सो आप ट्राई किया करो इंट्रोडक्शन को बेस्ट वे में राइट करने का, बिकॉज इंट्रोडक्शन से ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप किस तरह अपने ऐसे को राइट करोगे। स्टार्टिंग लाइन से तो पता चलता ही है, ज़्यादा मैटर करती है जो भी स्टार्टिंग लाइंस है, और वी कैन से इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करती है। सो इसको आप बेस्ट वे में राइट करने का ट्राई किया करो। सी, ऐसे किस पे था, एजुकेशन पे था। सो फर्स्टली हम एजुकेशन के रिगार्डिंग 1-2 लाइंस एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ जी इनको एक्स्ट्रा नॉलेज है, इन्होंने डिटो स्टेटमेंट कोई कॉपी नहीं किया पैराफ्रेजिंग के टाइम। So, a good education not only teaches you skills but also helps you to broaden your horizons, gain better perspective and excel in every sphere of life। कि जो गुड एजुकेशन है वो सिर्फ स्किल्स पे ही बेस्ड नहीं है, ओनली आपको स्किल्स टीच नहीं करती, प्लस और क्या करती है, आपकी हेल्प करती है कि आप अपने होराइजन्स को ब्रॉड करो, बेटर पर्सपेक्टिव गेन करो, आप अपनी लाइफ के एवरी स्फीयर में एक्सेल करो। सो ये एजुकेशन के रिगार्डिंग हमने लाइन ऐड कर दी। आप कोई भी लाइन ऐड कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सो अब हम गिवन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे। सो मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स to educate students about good behavior along with providing formal education. However, I firmly agree with this view। कि वो बोल रहे हैं कि काफ़ी पीपल ये सोचते हैं कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ड्यूटी है कि वो स्टूडेंट्स को एजुकेट करें, गुड बिहेवियर एजुकेट करें, फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के साथ साथ। एंड मैं फर्मली एग्री करती हूँ इस स्टेटमेंट से, और वी कैन से विद दिस व्यू फर्मली मीन्स 100% एग्री करना। सो ऐसे आप अपने इंट्रोडक्शन को राइट करोगे। सी, हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स चेंज करें। पैराफ्रेजिंग के टाइम या तो आप कुछ वर्ड्स चेंज कर सकते हो, या आप लाइंस को भी थोड़ा चेंज कर सकते हो, बट मीनिंग शुड बी सेम। पैराफ्रेजिंग के बाद भी स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रहना चाहिए जो कि गिवन स्टेटमेंट का है। सो हमने खुद ऐड कर दिया कि मैनी पीपल थिंक दैट, कि ये लोगों का ही कहना है, लोगों का ही व्यू है कि स्कूल्स को टीच करना चाहिए। सो हमने ये वर्ड्स ऐड कर दिए। उन्होंने बोला था इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल्स। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्लेस पे हमने ड्यूटी वर्ड राइट कर दिया। सो स्कूल्स की प्लेस पे हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट राइट कर दिया। टीच की प्लेस पे हमने एजुकेट
यूज़ कर लिया, चिल्ड्रन की प्लेस पे हमने स्टूडेंट्स वर्ड यूज़ कर लिया। गुड बिहेवियर अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग फॉर्मल एजुकेशन की स्कूल्स को फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के साथ साथ गुड बिहेवियर भी टीच करना चाहिए। एंड मैं फर्मली इस स्टेटमेंट से अग्री करती हूँ। ये थी हमारी स्टेटमेंट। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1। एंड आपके बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन से ये क्लियर होना चाहिए कि आप इस पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। दिस थिंग मैटर्स द मोस्ट। ये एग्जामिनर चेक करते हैं कि आपने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है कुछ के नहीं। सी हमने टीचर्स के फेवर में करना है ना, कि टीचर्स को टीच करना चाहिए, स्कूल्स को टीच करना चाहिए। सो स्टार्टिंग में हम टीचर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। इट इज़ क्रूशियल दैट teachers should inculcate good manners in addition to formal education in children from a young age and constantly reinforce them as the children grow। कि ये क्रूशियल है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है कि जो टीचर्स हैं वो इनकलकेट करें गुड मैनर्स को भी इन एडिशन टू फॉर्मल एजुकेशन की फॉर्मल एजुकेशन के साथ टीचर्स को गुड मैनर्स भी इनकलकेट करने चाहिए इन चिल्ड्रन की बच्चों में फ्रॉम अ यंग एज से लेके स्टार्ट करने चाहिए। एंड कॉन्स्टेंटली उनको रीइंफोर्स करना चाहिए गुड मैनर्स को जैसे जैसे चिल्ड्रन ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ द किड्स स्टार्ट देयर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 3 और 4। कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो अपनी स्कूलिंग कब स्टार्ट कर देते हैं, जब वो 3 और 4 ईयर्स ओल्ड होते हैं। अर्ली स्कूलिंग हेल्प्स द चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। कि जो अर्ली स्कूलिंग है वो बच्चों की हेल्प करती है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में। जब वो क्लासेस अटेंड करते हैं वो अपने क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो वही एक्सप्लेन किया हमने। स्कूल इज़ द फर्स्ट प्लेस where they learn how to interact with different people, respecting each others, sharing and caring। कि जो स्कूल है वो फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे कि स्टूडेंट है वो लर्न करते हैं कि दूसरों के साथ, और वी कैन से डिफरेंट पीपल के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे रिस्पेक्ट करनी, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं स्कूल से, एंड केयरिंग सीखते हैं। लिटिल वंस, सो कभी हमने यूज़ कर लिया किड्स, कभी हमने यूज़ कर लिया वर्ड चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम यूज़ कर लिया लिटिल वंस। लिटिल वंस फॉलो देयर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। कि जो बच्चे होते हैं ना वो क्लासमेट्स एंड टीचर्स को फॉलो करते हैं। सो टीचर्स शुड फोकस ऑन ऑल राउंडेड एजुकेशन। सो टीचर्स को फोकस करना चाहिए ऑल राउंडेड एजुकेशन पे। सिर्फ यही टीच नहीं करना चाहिए कि हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, रीडिंग एंड राइटिंग ही नहीं एजुकेशन होती, प्लस जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, कैसे गुड वैल्यूज़, गुड हैबिट्स, ये सारा कुछ टीचर्स को टीच करना चाहिए बच्चों को। हमें भी पता है कि क्लास में जो बच्चे देखते हैं वो ज़्यादा फॉलो करते हैं, अपने टीचर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ और है तो आप अकॉर्डिंगली भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आपने अपने ऐसे को कैसे एक्सप्लेन करना है बेस्ट वे में। सो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट पॉइंट। नाउ हम फर्दर इस पॉइंट को जहाँ जो हमने व्यू दिया उसको फेवर करने के लिए फर्दर अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो उसके लिए हमने लिंकर यूज़ किया मोर ओवर। चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशंस, सो टीचर्स कैन ऑर्गेनाइज सम ग्रुप एक्टिविटीज़ विच फोकस ऑन डिसिप्लिन एंड गुड मैनर्स। कि और क्या है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू लर्न करते हैं। सो जो टीचर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए सम ग्रुप एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ फोकस करे डिसिप्लिन पे एंड गुड मैनर्स पे फोकस करे। विद दिस, इसके साथ ट्यूटर, सो हमने टीचर्स की प्लेस पे ट्यूटर यूज़ कर लिया। आप मेंटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ट्यूटर्स कैन रेज देयर स्टूडेंट्स एज डिसिप्लिन्ड एज वेल मैनर्ड। कि इसके साथ जो ट्यूटर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को रेज कर सकते हैं एज डिसिप्लिन्ड एज वेल मैनर्ड। गुड मैनर्स लीड टू स्ट्रॉन्गर एंड मोर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। कि जो गुड मैनर्स है वो क्या लीड करते हैं, क्या किस में रिजल्ट देते हैं कि स्ट्रॉन्गर एंड
मोर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स में। बीइंग सोशली स्ट्रॉन्ग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, कि जो ये गुड मैनर्स होते हैं और वी कैन से बीइंग सोशली स्ट्रॉन्ग होना वो होलिस्टिक ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। होलिस्टिक ग्रोथ क्या होती है? ओवरऑल ग्रोथ। सो टीचर्स मस्ट पुट सम एफर्ट्स फॉर दिस, सो टीचर्स को कुछ एफर्ट्स पुट करने चाहिए इसके लिए। सो ये था हमारा बॉडी पैराग्राफ 1। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 2। फर्दर मोर मीन्स इसी साइड को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। टीचर्स आर कंसिडर्ड एज सेकंड पेरेंट्स, कि जो टीचर्स हैं वो सेकंड पेरेंट्स की तरह कंसिडर किए जाते हैं। दे होल्ड द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू मेक चिल्ड्रन गुड सिटीजन्स, कि जो टीचर हैं वो पेरेंट्स की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं चिल्ड्रन को गुड सिटीजन्स बनाने के लिए। दे हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिचुएशन रिक्वायर्ड टू टीच द मॉरल वैल्यूज़ टू दी चिल्ड्रन, कि जो टीचर्स होते हैं उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सिचुएशन होती है जो कि चाहिए होती है मॉरल वैल्यूज़ टीच करने के लिए, बिकॉज वो क्लास में कर सकते हैं ईजिली टीच। इन एडिशन टीचर्स हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, कि जो टीचर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है चिल्ड्रन पे। दे प्ले एन इसेंशियल रोल इन मोल्डिंग द करेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, वो चाइल्ड के करेक्टर को मोल्ड करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो जिस साइड को चाहे चिल्ड्रन के करेक्टर को मोल्ड कर सकते हैं। बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा और क्या है? अलॉन्ग विद टीचिंग एकेडमिक लेसन्स टीचर्स कैन इंस्टिल मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन दैट विल हेल्प देम इन देयर फ्यूचर लाइव्स, कि एकेडमिक लेसन्स टीच करने के साथ साथ टीचर्स मॉरल वैल्यू एंड एथिकल वैल्यूज़ भी इंस्टिल कर सकते हैं, मीन्स टीच कर सकते हैं चिल्ड्रन में, जो कि उनके फ्यूचर लाइफ में उनकी हेल्प करेंगे। इनफैक्ट असल में सो लिंकर्स आप ज़रूर यूज़ किया करो अपनी नेक्स्ट लाइन्स को एक्सप्लेन करने से पहले। इनफैक्ट चिल्ड्रन रिस्पेक्ट देयर टीचर्स मोर देन दे रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, कि असल में जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने टीचर्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एज अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम अंडर द केयर एंड सुपरविजन ऑफ देयर टीचर्स एंड देयरफॉर tutors have a moral duty to guide them to the right path। वेट, कि जो चिल्ड्रन है वो अपना काफ़ी सारा टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं? अंडर द केयर एंड सुपरविजन ऑफ टीचर्स, कि टीचर्स की केयर एंड टीचर्स की सुपरविजन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं चिल्ड्रन। सो ये ट्यूटर्स की मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को गाइड करें एंड उनको राइट पाथ पे लेके जाएं। सो ये थे हमारे बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2। नाउ वी विल कंक्लूड दिस ऐसे। कंक्लूजन करेंगे। सी आपके राइटिंग टास्क 2 ऐसे में इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन ये सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो आपने इन सभी पे पूरा फोकस देना है एंड बेस्ट वे में एक्सप्लेन करना है। ऐसे नहीं कि बॉडी पैराग्राफ हो गया एंड कंक्लूजन को जस्ट हम फॉर्मेलिटी पे राइट करें। नो, इंट्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, बॉडी पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है एंड कंक्लूजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कंक्लूड कर रहे हैं हम ऐसे को। सो कंक्लूजन से भी हमें प्रॉपर पता चलना चाहिए कि ऐसे में था क्या, ऐसे में हमने एक्सप्लेन क्या किया, मीन्स हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो कंक्लूजन पे भी आपने फोकस देना है अपना। इन कंक्लूजन आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, सो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में फर्मली एग्री किया था, सो वैसे ही मैंने फिर इधर भी एक्सप्लेन किया आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। जैसे जिस साइड पे आप इंट्रोडक्शन में गए उसी साइड पे आपने कंक्लूजन में जाना है, कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ along with other subjects schools should also focus on positive behavior, कि अदर सब्जेक्ट्स के साथ जो स्कूल्स हैं उनको पॉजिटिव बिहेवियर पे भी फोकस देना चाहिए, मीन्स उनको पॉजिटिव बिहेवियर पे भी फोकस करना चाहिए। सो अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स, कि दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ और किस पे? सो उसके लिए हमने ऑल्सो का यूज़ किया, कि ऑल्सो फोकस ऑन पॉजिटिव बिहेवियर। चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम इन स्कूल्स, कि चिल्ड्रन अपना काफ़ी सारा टाइम स्कूल्स में स्पेंड करते हैं।
Hence, it is the best place to teach them the importance of good habits and मॉरल वैल्यूज़। सो जैसे कि चिल्ड्रन अपना काफ़ी सारा टाइम स्कूल्स में स्पेंड करते हैं, सो ये बेस्ट प्लेस है, मीन्स स्कूल्स जो बेस्ट प्लेस हैं चिल्ड्रन को टीच करना गुड वैल्यूज़ और वी कैन से गुड हैबिट्स एंड मॉरल वैल्यूज़। सो ये था हमारा ऐसे। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो एंड शेयर भी किया करो, एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड इसके बाद जितने भी न्यू क्यू कार्ड्स हैं उन सभी के सैम्पल आंसर्स भी मैं बेस्ट वे में रेडी करके आपके लिए अपलोड करूँगी, सो दैट आप इजीली उनको कवर कर पाओ एंड सभी सैम्पल आंसर्स इजी होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, बैंड स्कोरिंग होंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।